नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 संस्कृत चैप्टर 1 भोजस्योदायम अवतरणों का संदर्भ अनुवाद पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, तत् कदाचित डैश पुनरुद्र मोचित अये लाजानु चे डैश पुनरुद्र तुमुचित कोपिनावशेषु कोपीन प्लस अवशेष जिसके पास एकमात्र लंगोटी ही बच रही है। अति दरिद्र हर्षा बुढ़ी हर्ष प्लस अछुड़ी हर्ष के आंसू लाजानुच्चे लाजान प्लस उच्चे खिले लेने का उच्च शब्द सुपिहित वनी वती अच्छी तरह बंद कर दिए। दीन वंदना दीन मुख वाली अर्थात जिसके मुख से ही दीनना दीनता प्रकट हो रही है वह क्षीणोपाय यदकृत यत प्लस अकृत जो कि कर डाली अकृत क्री धातु के परस में पद के सामान्य भूत या लड़ के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तदंत शल्यम तद तत प्लस अंत शल्यम हृदय में जड़े उस कांटे को ऊर्ध तुम उचित निकालने में समर्थ। संदर्भ यह गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दशिका के भोजस्योदायमय पाठ से उदित है। विशेष इस पाठ के सभी अवतरणों के लिए यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। अनुवाद इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव केवल लंगोटी पहने अति दरिद्र एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। राजा बोले, प्रवेश कराओ। तब प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा यह मानकर विश्वास कर प्रसन्न हो खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवि रोते क्यों हो? तब कवि बोला, राजन मेरे घर की दशा सुनिए। घर से बाहर रास्ते पर खील बेचने वाले के द्वार ऊंचे स्वर से अरे खीले लो की आवाज़ सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को संभालकर बंद कर दिया जिससे कि वह सुनकर खोले दिलवाने का हट न करें और मुझे दरिद्र पर जो आंसुओं से भरी दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ गई जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। प्रश्न नंबर 2, राजा शिव डैश भिक्षाटमय उदीर्यम कहते हुए शिव सन्नि को शिव जी के समीप दान ववेरिया भगवान विष्णु द्वारा गिरिजाप्य धर्म गिरिजया प्लस अपि प्लस अधर्म पार्वती जी द्वारा भी आधा शिव स्याहतम शिवम प्लस आहतम शिव जी का ले लिया। देवो अत्वथम देव प्लस इत्थम हे देव इस पुराहरा भावो पुरह प्लस अभावे त्रिपुरारी शिव के अभाव में समून समून मिलती प्रकाशित कहती है सुशोभित कहती है। गंगा गंगा सागर को अलंब शशिकला चंद्रकला आकाश को नागाधीप नागों के राजा शेषनाग छपातलम पृथ्वी तल को यहाँ पृथ्वी के नीचे पाताल को सर्वज्ञत्वम मधीस्वम रम तम सर्वज्ञतम प्लस अधिस्वत्वम प्लस आगतम सर्वज्ञता और ईश्वरता शक्तिवंता प्रभुता प्राप्त हुई। भिक्षाटनम भिक्षा के लिए घूमते फिरना। अनुवाद राजा ने शिव शिव कहते हुए अर्थात अत्यधिक करुणा प्रकट करते हुए प्रत्येक अक्षर के लिए 1,1,00,000 रुपये देकर कहा, तुरंत घर जाओ तुम्हारी पत्नी दुखी हो रही होगी। दूसरे दिन अन्य किसी दिन भोज शिवजी को प्रणाम करने शिवालय गए। वहाँ किसी ब्राह्मण ने शंकर के समीप जाकर कहा, भगवान शंकर की आधी दे दानव वैरी अर्थात भगवान विष्णु ने ले ली।
आदि पार्वती जी ने तब हे देव इस पृथ्वी तल पर गंगा भगवान शिव के देहहित हो जाने पर सागर को सुशोभित करने लगी। सागर को चली गई। चंद्रकला आकाश को, शेषनाग पृथ्वी तल से नीचे पाताल को सर्वज्ञता और ईश्वरता, शक्तिमता या प्रभुता आपको प्राप्त हुई और भीख मांगते फिरना मुझे इस प्रकार भगवान शंकर के समक्ष गुण भिन्न स्थानों पर बढ़ गए। प्रश्न नंबर 3 राजा तुष्ण डैश लक्ष्मीनु दमीना म्यू विरल विरला डैश लक्ष्मीनुध मीना म्यू स्थूलास तारा बड़े तारे विरल विरला थोड़े थोड़े कला विव कलो प्लस युव जैसे कलयुग में प्रसन्न भूनम्भ प्रसन्नम प्लस अभूत प्लस नव आकाश निर्मल हो गया। ध्वा अंतम अंधकार चिंतात चिंतात सतामिव चिंतात प्लस सताम प्लस इव जैसे सज्जनों के चित्त से लक्ष्मी नुद दमीना म्यू लक्ष्मी प्लस अनुद मीनाम प्लस इव उदमर हित आलसी या पुरुषार्थहीन लोगों की संप्रदा के समान। अनुवाद राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षरों पर 1-1 लाख रुपए दिए। अन्य किसी दिन राजा ने पास में स्थिर सीता नाम की किसी कवित्री से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा, इस प्रभात बेला में बड़े तारे कलयुग में सज्जनों के समान बहुत कम हो गए हैं। मुनियों के मन या अंतकरण के संतृप्त आकाश सर्वत्र निर्मल स्वच्छ हो गया है। अंधकार सज्जनों के चित्त से दुर्जनों के कुकृत्यों की स्मृति के समान दूर हो गया है और रात्रि उद्योग रहित पुरुषार्थहित व्यक्ति की स्मृति के समान शीघ्र समाप्त होती जा रही है। अर्थात जो व्यक्ति धन कमाने में उद्योग न करने पहले से जमा धन ही व्यय किए जाता है, जिस प्रकार उसकी समृद्धि शीघ्र पूर्वक घटती जाती है, उसी प्रकार रात भी शीघ्रता से समाप्त होती जा रही है। प्रश्न नंबर 4 राजा तस्से लक्ष्यदत्त अभूत प्राची डैश द्रविड़ रहिता नामिव गुड़ा। प्राची पूर्व दिशा पीगा पीली रसपति प्लस यू पारे के समान गच्छ चंद्रमा क्रांतिमान हो गया। गाम्य सदसी आवारों की सभा में द्रविड़ रहितता नाम इव धन ही तो हीनों के समान। अनुवाद राजा ने उसे 1 लाख रुपए देकर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, पूर्व दिशा उसी प्रकार पीली हो गई है जैसे सुवर्ण के संयोग से पारा पीला हो जाता है। चंद्रमा उसी प्रकार क्रांतिहीन फीका दिख पड़ता है जैसे गवारू मूर्खों की सभा में विद्यमान तारे क्षण भर में सहसा उसी प्रकार क्षीण हो गए जैसे उद्योग रहित राजा गढ़ की रात्रि क्षीण हो जाती है और दीपक उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे धनहीन व्यक्तियों के गुण निर्धन व्यक्ति चाहे कितना भी गुणी हो, समाज में उसके गुणों का उचित मूल्यांकन या आदर नहीं होता और धनी व्यक्ति गुणहीन हो तो भी समाज उसे आदर देता है। राजा ने अति संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख रुपए दे दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।